अगर आपके घर का कोई बेटा या बेटी निजुत मोइना आसोनी का लाभ ले रहा है या फिर निजुत बाबू आसोनी के लिए आवेदन करने वाला है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि असम सरकार ने इन योजनाओं को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। अब किसे मिलेंगे हर महीने पैसे, कौन होगा पात्र, किसे नहीं मिलेगा लाभ और किन छात्रों को आगे सिर्फ एक ही योजना चुननी होगी, इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का लाभ किसी वजह से ना रुके तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। आइए जानते हैं निजुत मोइना आसोनी और नई निजुत बाबू आसोनी से जुड़े सभी नए नियम और पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। निजुत मोइना और निजुत बाबू योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आपके बच्चे भी योजना का लाभ ले रहे हैं तो नए नियम जान लीजिए। निजुत मोइना के नियम बदल दिए गए हैं, कहीं छूट ना जाए आपका लाभ, इसीलिए ये खबर ध्यान से सुनिए। छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अपडेट है, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। लाभ लेने वालों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं निजुत बाबू योजना शुरू कर दी गई है। जानिए किसे मिलेगा इसका फायदा। अगर आप भी या आपके घर का कोई बेटा या बेटी निजुत मोइना आसोनी का लाभ ले रहा है या फिर निजुत बाबू आसोनी के लिए आवेदन करना चाहता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि असम सरकार ने इन दोनों योजनाओं को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब सिर्फ पैसा मिलना ही नहीं बल्कि कौन पात्र होगा, किसे कितना पैसा मिलेगा और किन छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसे लेकर भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसलिए इस खबर को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपके या आपके परिवार के बहुत काम आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी की। ये योजना पहले की तरह राज्य की छात्राओं के लिए जारी रहेगी। इसके तहत सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी और प्रांतीयकृत कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सरकारी पॉलिटेक्निक और सरकार से मान्यता प्राप्त कुछ शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि प्राइवेट संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी। सरकार के नए नियमों के मुताबिक हायर सेकेंडरी की छात्राओं को हर महीने 800 रुपए, अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को 1250 रुपए, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट छात्राओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं पॉलिटेक्निक की छात्राओं को पहले 2 साल तक 800 रुपए और तीसरे साल 1250 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये राशि साल में अधिकतम 10 महीने तक ही मिलेगी। जून और जुलाई समेत गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के दौरान किसी तरह की सहायता नहीं दी जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि ये योजना असम की सभी डोमिसाइल छात्राओं के लिए है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। लेकिन सामान्य तौर पर शादीशुदा छात्राएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की पढ़ाई करने वाली शादीशुदा छात्राओं को छूट दी गई है। इसके अलावा मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बेटियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं नई मुख्यमंत्री निजुत बाबू आसोनी की। पहली बार असम सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेटों के लिए भी ऐसी वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी और प्रांतीयकृत उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले पात्र ग्रेजुएशन के छात्रों को हर महीने 1000 रुपए, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा भी साल में अधिकतम 10 महीने तक सीधे आधार लिंक डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेजा जाएगा। छुट्टियों के दौरान इस योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। एक और बड़ा बदलाव 2027-28 के शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। इसके बाद जो छात्र या छात्राएं पात्र होंगे उन्हें फीस वेवियर स्कीम और निजुत मोइना आसोनी में से किसी एक योजना को चुनना होगा, यानी दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है तो इन नए नियमों को जरूर समझ लीजिए। छोटी सी जानकारी की कमी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे का योजना का लाभ रुक जाए। इसलिए इस खबर को अपने परिवार, रिश्तेदारों और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनके बच्चे निजुत मोइना आसोनी या निजुत बाबू आसोनी का लाभ ले रहे हैं या आगे लेना चाहते हैं। अगर आपके घर का कोई बेटा या बेटी निजुत मोइना आसोनी का फायदा ले रहा है या फिर निजुत बाबू आसोनी के लिए आवेदन करना चाहता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि असम सरकार ने इन दोनों योजनाओं में कई नए बदलाव किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं निजुत मोइना
आसोनी की इस योजना के तहत पहले की तरह लड़कियों को हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। अगर कोई छात्रा सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सरकारी पॉलिटेक्निक में पढ़ रही है तो उसे इस योजना का फायदा मिलेगा। लेकिन जो छात्राएं प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं किसे कितने पैसे मिलेंगे। हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने 800 रुपए, ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को 1250 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं पॉलिटेक्निक की छात्राओं को पहले 2 साल 800 रुपए और तीसरे साल 1250 रुपए हर महीने मिलेंगे। लेकिन ये पैसा पूरे साल नहीं मिलेगा। गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में यानी जून और जुलाई जैसे महीनों में पैसा नहीं आएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि ये योजना असम की रहने वाली लड़कियों के लिए है। आमतौर पर शादीशुदा छात्राओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई शादीशुदा छात्रा पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड कर रही है तो उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। वहीं मंत्री, सांसद और विधायक की बेटियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं नई निजुत बाबू आसोनी की। पहली बार असम सरकार ने लड़कों के लिए भी ऐसी योजना शुरू की है। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का बेटा सरकारी कॉलेज या सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान में ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसे हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा भी साल में 10 महीने तक सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। एक और जरूरी बात भी जान लीजिए, साल 2027-28 से अगर कोई छात्र या छात्रा फीस वेवियर स्कीम का फायदा लेता है तो ये निजुत मोइना आसोनी का पैसा एक साथ नहीं ले सकेगा। यानी आगे चलकर दोनों में से सिर्फ एक योजना ही चुननी होगी। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.